हर दिन बिना रियलाइज किए हम हजारों डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई करना है, कौन सा काम पहले करना है। शुरू में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे हर डिसीजन भारी लगने लगता है। सोचिए, शाम के 8 बजे हैं। आप जानते हैं कि हेल्दी डिनर खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ फूड डिलीवरी ऐप पर ही चला जाता है। आप जानते हैं वर्कआउट जरूरी है, फिर भी आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम डिसिप्लिन लूज कर देते हैं, या हमारे दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है? सच ये है, हर डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा ले जाता है, बिल्कुल फोन की बैटरी की तरह। सुबह 100%, फिर 95, 90, 80, और जब जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त आता है, बैटरी पहले ही लो हो चुकी होती है। इसीलिए सुबह जो इंसान डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लगता है, वहीं शाम तक वर्कआउट स्किप कर देता है, जंक फूड ऑर्डर कर देता है और अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स कल के लिए पोस्टपोन कर देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये वीकनेस भी नहीं है, ये है एक इनविजिबल बैटल जो हर इंसान के दिमाग के अंदर हर रोज चलती है, और इसी बैटल का नाम है डिसीजन फटीग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर हम सबका दिमाग एक ही तरह काम करता है, तो कुछ लोग हर सिचुएशन में शांत कैसे रहते हैं? और वो कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें हर बार सही डिसीजन लेने की ताकत देता है? आइए इस राज को समझते हैं। हर रोज हजारों लोग इसी इनविजिबल बैटलफील्ड में उतरते हैं। शॉपिंग मॉल के एक आयल में खड़े होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करना, फोन खोलते ही 2 ईमेल्स का रिप्लाई देना था, लेकिन 10 नोटिफिकेशंस और 50 मैसेजेस देखकर असली काम ही भूल जाना। हर छोटा डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी का एक और हिस्सा ले जाता है, और धीरे धीरे आप मेंटली टायर्ड फील करने लगते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। दिमाग के पास जितनी मेंटल एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है। हर डिसीजन उस एनर्जी का थोड़ा सा फ्यूल कंज्यूम करता है, और जब वो फ्यूल कम होने लगता है तो सबसे पहले आपका सेल्फ कंट्रोल वीक हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं, बल्कि हम सब एक ऐसे सिस्टम के साथ जी रहे हैं जिसका फ्यूल कभी न कभी खत्म जरूर होता है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, अगर विल पावर इतनी फ्रेजाइल है तो कुछ लोग हर रोज प्रेशर के बीच भी स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या सीख लिया जो बाकी लोग नहीं समझ पाते? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, या उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग के रूल्स समझ लिए? क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन एक जीत से नहीं, बल्कि उस पल से शुरू होती है जब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको तोड़ देती है। किसी टाइम जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब आपको लगता है बस अब और नहीं। जब ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। कभी करियर में एक बड़ी हार, कभी हेल्थ का एक कड़वा सच। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक खामोश बैटल चल रही होती है। और उसी बैटल में इंसान को पहली बार एहसास होता है कि विल पावर सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक ऐसी स्किल जिसे समझना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है और हर रोज दोबारा मजबूत बनाना पड़ता है। क्योंकि विल पावर कभी खत्म नहीं होती, बट टायर्ड जरूर हो जाती है। और जब वो टायर्ड हो जाती है तो डिसीजंस इमोशंस से लिए जाने लगते हैं, लॉजिक से नहीं। लेकिन हर अंधेरा एक नई शुरुआत भी लेकर आता है। इसी डिस्पेयर के बीच एक नई सोच जन्म लेती है, एक आवाज जो धीरे से कहती है, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मुझे बस अपने दिमाग को समझना है, उसके रूल्स समझने हैं, उसके पैटर्न्स पहचानने हैं, और फिर अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन करना है। और अक्सर यही वो मोमेंट होता है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि कभी-कभी इंसान तब तक नहीं बदलता
जब तक उसकी पुरानी सोच पूरी तरह टूट ना जाए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो विल पावर को सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बना देते हैं। फर्स्ट वन, विल पावर मसल्स की तरह काम करता है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही वो टायर्ड होने लगेगा, लेकिन अगर यूज सही तरीके से ट्रेन करो और उससे रिकवरी का वक्त दो तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसको फॉलो करते ही हमें दिन में स्मॉल ब्रेक्स ऐड करने चाहिए ताकि वो सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं, सस्टेनेबल भी बन सके। सेकंड वन, डिसीजन मिनिमलिज्म। हर रोज हम कितनी छोटी छोटी चॉइसेस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी ईमेल पहले खोलनी है और किस काम से दिन की शुरुआत करनी है। जब हम अपनी मेंटल एनर्जी इन छोटी डिसीजंस पर खर्च कर देते हैं तो असली मुश्किल डिसीजंस के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना और छोटी चॉइसेस को ऑटोमेट करना इतना पावरफुल होता है। तीसरा वन, इमोशन रेगुलेशन। जब हम स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर में होते हैं हमारी विल पावर और भी जल्दी खत्म होने लगती है। इसीलिए माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट डिसिप्लिन का हिस्सा बनना चाहिए ताकि प्रेशर के बीच भी हम खुद को संभाल सकें। फोर्थ, स्मॉल विंस। बड़े गोल्स अक्सर ओवरवेलमिंग लगते हैं, लेकिन हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस का एक नया ब्रिक बनाती है और धीरे धीरे वही छोटी जीत बड़ी जीत का रास्ता खोल देती है। और फिफ्थ, जिस दिन आप डिसीजन फटीग को पहचान लेते हो उस दिन वही चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आप अपने एनर्जी साइकिल्स को समझने लगते हो, खुद को बेटर पेस करते हो, जरूरत पड़ने पर डेलीगेशन करते हो और सबसे जरूरी। तो आखिर में हम एक अजीब सी सच्चाई के सामने खड़े हैं। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि हर दिन उन हजारों छोटे डिसीजंस को समझना होता है जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी एक बड़े डिसीजन से बदलती है, एक नई जॉब, एक नया बिजनेस, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। हमारी जिंदगी उन बड़े डिसीजन से कम और उन छोटी चॉइसेस से ज्यादा बनती है जो हम रोज लेते हैं। सुबह अलार्म स्नूज करना या उठ जाना, फोन खोलना या कुछ देर खुद के साथ बैठना, इंस्टेंट कंफर्ट चुनना या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हर चॉइस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, हमारे फ्यूचर में एक नया वोट डाल रही होती हैं और धीरे धीरे यही वोट्स हमारी आइडेंटिटी बना देते हैं। इसीलिए डिसीजन फटीग सिर्फ थकावट की कहानी नहीं है, ये अवेयरनेस की कहानी है। ये समझने की कहानी है कि हर डिसीजन बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर चीज आपकी अटेंशन डिजर्व भी नहीं करती। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन किसी चीज को नो कहना होता है, कभी .com को साइड रख देना, कभी एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर चल देना और कभी बस इतना मान लेना कि हर डिसीजन इसी वक्त लेना जरूरी नहीं होता, क्योंकि असली फ्रीडम हर ऑप्शन को चूज करने में नहीं है। असली फ्रीडम उन ऑप्शंस को इग्नोर करने में है जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं करते। और शायद यही डिसिप्लिन का असली मतलब भी है, खुद को हर वक्त कंट्रोल करना नहीं बल्कि अपनी अटेंशन को सही जगह इन्वेस्ट करना, अपनी प्रायोरिटीज को इतना क्लियर बना देना कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कमजोर पड़ने लगें। आज हमने डिसीजन फटीग की साइंस को समझा, उसके प्रिंसिपल्स को देखा, उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन शायद एक ही लाइन में समाया हुआ है। आपकी जिंदगी आपके सबसे बड़े डिसीजंस से नहीं बल्कि उन हजारों छोटी चॉइसेस से बनती है जो कोई देख भी नहीं रहा होता। तो कल जब आपका दिन शुरू होगा और पहला डिसीजन आपके सामने होगा, एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से बस एक सवाल पूछेगा, क्या यह चॉइस मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं सच में बनना चाहता हूँ?
क्योंकि शायद एक बेहतर जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से शुरू नहीं होती। वह शुरू होती है आज लिए गए एक बेहतर डिसीजन से।